ई लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 8 अप्रैल 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सिलाई विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो सिलाई विधानसभा क्षेत्र है यह सिरमौर जिला से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में कितनी जल परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जा रही है? तो इनकी संख्या है 59 याद रखिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको एचएस, एलाइड, एनटी तथा अन्य एग्जामों में आजकल देखने को मिल रहे हैं। साथ में याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में 59 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है, जिसमें से 14 जिला स्तरीय, 45 उपमंडलीय स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं है। वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? देखिए 29% की बढ़ोतरी यहाँ पे दर्ज की गई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल वस्तु एवं सेवा कर 4,481 करोड़ रुपए रहा है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय पालमपुर राज्य के सहकारी और कृषि विभाग CSIR IHBT पालमपुर और चौधरी सरबन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा द्वारा किसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जो 4 ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, इनके द्वारा एक किसी मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। उस फसल का नाम है चाय की खेती। याद रखिएगा, चाय मुख्यतः हमारे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पालमपुर में उत्पादित की जाती है और पालमपुर को हिमाचल प्रदेश की चाय नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में चाय उत्पादकों को 1 लाख से अधिक पौधे प्रदान किए गए और 5.6 हेक्टेयर नए क्षेत्र में चाय की पौधे लगाए गए हैं। विभाग चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 2 रुपये प्रति पौधा तथा अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 1 रुपये प्रति पौधा उनके घर द्वार पर उपलब्ध करवा रहा है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और किस वैश्विक विश्वविद्यालय के बीच परस्पर सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने हेतु एक समझौता हुआ है? तो मेलबोर्न विश्वविद्यालय के साथ में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का एक समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत दोनों संस्थान कृषि और पशु चिकित्सा अनुसंधान में तीव्र और सूक्ष्म प्रजनन, फसल सुधार के लिए जीनोम द्वारा प्रजनन, स्मार्ट फार्मिंग, ड्रोन का उपयोग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि कार्यों में शामिल हो सकते हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में, जिसमें पहला करंट अफेयर है, यूक्रेन को किस देश द्वारा 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। मानवता काफ़ी संकट में है। इस समय यदि बात की जाए, 2 विश्व युद्ध का सामना मानवता के समक्ष हो चुका है और तृतीय विश्व युद्ध यदि हुआ तो देखिए मानवता का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। रूस और यूक्रेन में काफ़ी दिनों से आपसी झड़पें देखने को क्या अब तो देखिए युद्ध भी काफ़ी विकराल रूप में वहाँ पे चल रहा है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा किस शहर में BRBN MPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है? तो ये रखी गई है मैसूर में। भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने हाल ही में सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है? तो यह आयोजन किया गया है पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और किस देश की सेना ने हाल ही में सैन्य अभ्यास बालीकतन 2022 का शुरू किया है? तो ये फिलीपींस और USA संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में आयोजित हो रहा है। भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अमेरिका की किस कुरियर सेवा कंपनी ने अपना पहला CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है FedEx कंपनी के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है? तो ये किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है माल्टा।
हाल ही में किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया है? उनका नाम है दीपिका पादुकोण। नियमित रूप से आप पढ़ते रहिए। आप अपनी स्क्रीन पर जिन 2 किताबों को देख रहे हैं, आने वाले हिमाचल प्रदेश में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार की एडवर्टीजमेंट आउट होने वाली है, HS राइट सर्विसेज सब इंस्पेक्टर की एडवर्टाइज कुछ दिनों में आने वाली है। इसी तरह के उच्च 35 पुराने प्रश्न पत्र हमारी टीम के द्वारा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों माध्यम में सॉल्व किए गए हैं और ये किताबें आप लोगों के लिए इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहाँ से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं और याद रखिएगा, रिपीट क्वेश्चन ही आपको जो मेरिट होती है उसमें लाने का काम करती है। तो आने वाले HS एलाइड एंटी सब इंस्पेक्टर के लिए आप इन किताबों में से जिस भी माध्यम में आप कंफर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के इन किताबों को रिव्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।